आपका नया लेसन है 5, लेसन नंबर 5, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है समांतर श्रेणी, क्या होता है ये समांतर श्रेणी, कितना काम आएगा लेसन आपका नए सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे हम 2020 में जो आपका नए सिलेबस अपडेट हुआ है उसके हिसाब से। तो लेसन नंबर 5 होता है क्या, लेसन नंबर 5 में दे रखा है आपको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये होती है आपकी, इसके बारे में जानकारी देंगे। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर श्रेणी होती क्या। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के अंदर क्या होगा, जो अब समांतर श्रेणी होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर जो पद होते हैं, कौन से पद, पद किसे कहते हैं। फिर आप क्वेश्चन आएगा कि पद क्या होता है, जैसे ले रखे हैं 2, 4, 6, 8, ये वाले आपके पद है, ये क्या होते हैं आपके पद। अब समान श्रेणी, समान श्रेणी उसे बोलेंगे जब इनमें सबका गैप क्या हो, समान हो, इनमें जिसमें जो में अंतर आ रहा है वो सब में क्या हो, बराबर। अगर आपका लाइन चल रही है आपकी, जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती है, श्रेणी मतलब सीढ़ियाँ होती है छत पर चढ़ने के लिए। अगर सीढ़ियों के अंदर सब के गैप सेम रहेगा, अगर गैप सेम रहेगा तो समान श्रेणी रहती है, क्योंकि उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर हमको ये ग्राफ बराबर रहेगा तो ये हो गई आपकी समांतर श्रेणी। जो मान लो, जैसे मान लो इसमें पहला पद दे दिया कि इसमें देखो ये 2, 4, 6, 8, इसमें देखो 2 का गैप है, इधर बीच में 3 नहीं है, इधर 5 नहीं है, इधर 7 नहीं है, सबके बीच में एक ही संख्या नहीं है, तो क्या होगा, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे हम। अब देखो, अब पढ़ेंगे इसका पहला पद क्या होता है। हमें क्या पूछा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए व समांतर डी ज्ञात करना। ये आसान क्वेश्चन है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, पहला पद, पहला पद, पहला पद को हम ए लिखते हैं, सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब डिफरेंस, जिसे हम डी लिखेंगे, सार्वअंतर को हम क्या लिखेंगे, डी। देखो जैसे आपने को दी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब देखो इसमें जो पहला पद आएगा, पहले लिखा होगा, उसे हम बोलेंगे पहला पद ए। अब ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये चौथा पद, पांचवा, छठा पद, सातवां पद, ऐसे चलते रहेंगे। अब पूछा है डी का मतलब क्या होता है। डी इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है उसे हम बोलेंगे डी। जैसे 5 में से 3 में 5 कितने गैप है, 2 का। 7 और 9 में, 7 में से 5 गए 2 का, 9 में 7 गए 2 का। जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसे हम बोलते हैं सार्वअंतर डी। आया समझ में, पहला पद ए और सार्वअंतर डी। अब देखो इस लेसन में हमें क्या क्या फॉर्मूले काम आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें आपके 2 फॉर्मूले काम आते हैं। ए होता है a प्लस n-1, a प्लस n-1 और d, जी हम a लिखते हैं। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक फॉर्मूला आएगा आपका ये, एक होता है Sn, पदों का योग पूछा है, Sn n/2, 2a प्लस n-1 और d। ये वाले आपके 2 फॉर्मूले आपके इस पूरे लेसन में काम आएंगे। an क्या होता है, a प्लस n-1 d, ये दोनों फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, बाद में पढ़ेंगे, उससे फॉर्मूला काम आएंगे तब आपको मैं ये और बता दूंगा इनके बारे में। अभी पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5.1 का पहला, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए वह सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए। अब हमें सार्वअंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे और पहला पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्वेश्चन करते हैं पहला। 6, 9, 12, 15, पहला क्वेश्चन आपका 6, 9, 12, 15, 1, 6, 9, 12 और 15। देखो आपका डी का ए तो आसान है, जो सबसे पहले आएगा उसे क्या बोलेंगे, पहला पद। तो ये हो गया आपका पहला पद, पहला पद ए बराबर हो गया आपका 6। इसमें तो आप कुछ करना ही नहीं,
अब अगले में क्या पूछा है, डी ज्ञात करना। सार्व अंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, दूसरे से में पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे, उल्टा घटाना है आपको। जैसे डी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपका A1, इसे लिख लो आप, जैसे 6, 9, 12 और 15। ए हो गया पहला पद, ये हो गया A2, A3, A4, A1, A2, A3 और A4, ये हो गए आपके 4 पद। इसे हम बोलेंगे A1, A2, A3 और A4। अब डी निकालेंगे, क्या होगा, इनमें से घटाना, A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाएंगे, या A3 माइनस A2, या तीसरे में दूसरा घटा दो, A4 माइनस A3, या चौथे में से तीसरा पद घटा दो। देखो A2 क्या आपका 9 माइनस A1 6, 9 में से 6 गए, 3 बच गए। अगला A3 12 में से 9 गए, तो भी आपको क्या बचेगा 3। अगला A4 क्या है 15 में से 12 गए, तो भी बच गए आपके 3। देखो डी का मान हमेशा बराबर होगा तो ये समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो वे समांतर श्रेणी भी नहीं होगी। तो आया आपको समान समझ में? डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने के ये इसका पहला क्वेश्चन, डी बराबर क्या गया आपका, ये तीनों 6 मारे तो डी बराबर 3, ए बराबर हो गया आपका 6। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला हो गया, अब करेंगे इसका दूसरा। दूसरा देखो माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 13 निकालते हैं, माइनस करते हैं। ए का मान क्या हो गया आपका, ए बराबर माइनस का 7। डी निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। देखो एक A2 का मान क्या, ये होगा A2, A1, A3, A4, A1, A2, A3, A4। अब देखो A2 क्या आ रहा है आपका माइनस का 9, माइनस क्या करेंगे माइनस के 7। अगला A3 क्या है आपका माइनस का 11, माइनस क्या करेंगे A2 का मान है आपका माइनस का 9। फिर आपका A3 का मान आ रहा है आपका माइनस का 11, माइनस करेंगे सॉरी A4 का मान है माइनस का 13, घटाएंगे माइनस का 11 बराबर। देखो मैंने अभी लिखा है इसको, अब कैसे करते हैं, माइनस के 9 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 प्लस का 7 तो क्या बच गया माइनस का 2, माइनस के 11 प्लस हो गए, अब तो प्लस का 9 हो गए तो भी बचेंगे माइनस का 2, माइनस के 13 और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 13 में से प्लस के 11 गए तो बचेंगे माइनस के 2। इस प्रकार आपका डी का मान क्या आ गया, डी बराबर हो गया माइनस का 2 और ए बराबर हो गया आपका माइनस का 7। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसके तीसरा 3/2, ए बराबर हो गया आपका 3/2। अब करेंगे इसका डी ज्ञात। देखो ये हो गया A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर आ जाएगा आपका डी का मान 1/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 3/2। अगला A3 माइनस 2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 करेंगे। फिर आपका 3/2, A4 का मान है 3/2 माइनस करेंगे माइनस का 1/2। एक बार इसको लिख लो। अब डी निकालते हैं। देखो इन दोनों को लेस सब लेंगे तो आएगा 2। अगर दोनों लेस सब सेम है तो ऊपर वाले संख्या आप सेम लिख दो।
एक में से 3 गया, 2/2 कट जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा 1। इधर वाले में देखो माइनस का 1 और माइनस के क्या होता है, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है, तो हो जाएगा माइनस का 1 ले से भी लिया तो आएगा 2, दोनों सेम है तो ऊपर लीजिए माइनस का 1 और माइनस 1, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2/2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। सॉरी इसमें देखो माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो -1 माइनस दोनों जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस का 2 एकम 2 तो कट जाएगा, तो आएगा आपका आंसर 1, माइनस का 1। अब इसमें देखो माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 2/2। अब ले लेंगे इनका लेस से आ जाएगा 2, लेस से सेम है तो ऊपर संख्या भी सेम हो जाएगी, 3 + 1, 3 में से 1 गया तो बच गया आपके माइनस के 2/2 कट गया, पूरा आंसर आ गया माइनस का 1। तो डी का मान क्या आ गया आपका, डी बराबर माइनस का 1 और ए बराबर आ गया आपका 3/2। इसका अगला क्वेश्चन, अगला देखो ए बराबर हो गया आपका 1। अब डी का मान ज्ञात करेंगे, डी बराबर क्या होता है आपका A2 A1 A3 A4। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस का 2 में से 1 गया, माइनस का 2 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। अगला माइनस के 5 में से माइनस 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 के 2 गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 2 गए वापिस 3 बच गए। माइनस का 8 में से क्या घटाएंगे, माइनस का 5, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस का 8 में से प्लस के 5 गए तो बच गए माइनस के 3, तो डी बराबर हो गया माइनस का 3। सिंपल क्वेश्चन है। पहला का 5वां क्वेश्चन, -1 1/4 और 3/2। देखो एक का मान हो गया आपका माइनस का 1। अब ज्ञात करेंगे हम डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1, A2 क्या आपका 1/4 माइनस करेंगे माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख लेंगे। दूसरा ये हो गया आपका पहला A2 A3 - A2 3/2 माइनस करेंगे 1/4, घटा दो इसमें से, देखो इनका आएगा लेस पे 4, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 1 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 गुणा करेंगे 4 एकम 4 तो हो जाएगा 5/4। अब इसको भी करते हैं सेम, तो ले सब लिया मैंने 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 6 में से 1 गया 5/4, तो डी का मान क्या आ गया आपका 5/4, ए का मान आ गया माइनस का 1। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 3 1, ए का मान हो गया आपका 3, डी का मान याद करेंगे, देखो A2 A1 A3 A4, 1 - 3 बराबर 2। अगला अब इसमें से घटाएंगे, 1 माइनस का 1 माइनस 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 हो गया प्लस तो हो गया आपका 2, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, कि 3 माइनस का बड़ा है तो आंसर भी माइनस का बढ़ाएगा, 1 माइनस का माइनस जुड़ेंगे और क्या होगा जुड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 में से 3 गया 2 बच गए, 1 में से 3 गए, इसको वापस करते हैं एक बार, देखो A2 A1 A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, A2 क्या आपका 1 - 3 बराबर 2। दूसरा A3 माइनस का 3 माइनस 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 करेंगे, देखो ये माइनस का हो जाएगा, 3 में से माइनस का ये गया, माइनस माइनस प्लस तो गया प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस माइनस 1 तो बच गए आपके माइनस के 2। A4 माइनस का 3 माइनस करेंगे माइनस का 1 माइनस माइनस
प्लस माइनस का 3 प्लस का 1, तो वापस बचेगा आपका माइनस का 2। तो डी का मान आ गया आपका माइनस का 2 और ए का मान आपका 3। अगला इसका लास्ट क्वेश्चन पहले का, A1 A2 A3 A4। A2 का मान है माइनस का 2, ए का है माइनस का 3, तो गया माइनस का 5। माइनस माइनस जुड़ता है, जुड़ गया। अगला A3 का मान है माइनस का 7 माइनस का 2। माइनस का 7 में क्या करेंगे, माइनस का 2 घटाएंगे, माइनस का 7 में से माइनस करेंगे माइनस के 2, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, माइनस का 7 प्लस 2, तो बचेंगे माइनस के 5। अगला माइनस का 12 माइनस करेंगे माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस के 12 प्लस के 5 बराबर प्लस के 7, तो बचेंगे आपके माइनस के 5। घटाना और कुछ करना नहीं। ये होगा इसका पहला क्वेश्चन। लेसन 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद दे रखा है आपको और सारों अंतर डी दे रखा है, तो उसे श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन था आपका 4 पद दे रखे थे आपको, उसमें क्या पूछा था, ए और डी पूछा है। अब के क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 पद दे रखे हैं, ए और डी पूछा था। अब के क्वेश्चन में ए और डी दे रखा है, अगले 4 पद आपको पूछा है, जस्ट पहले का अपोजिट क्वेश्चन। तो कैसा होगा वो देखते हैं। हमने पहले क्या निकाला था, ए और डी। अब ए और डी तो हमें मिल गया, ए और डी क्या मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है 4 पद, अगले 4 पद, ठीक है। ए मिल गया, डी मिल गया, ज्ञात करेंगे अगले 4 पद। कैसे ज्ञात होगा, देखो जैसे मान लो आपने 2 4 6 8 ऐसे समान सीम दे रखी थी पहले क्वेश्चन में, और इसमें हमने निकाला था ये वाला ए था, इन दोनों बीच में जो गैप है वो आपका डी हो गया 2। देखो ए और डी को जोड़ेंगे तो 2, पहला पद क्या आ गया आपका 2, पहला पद आपका 2 है, मैंने 2 लिख दिया। अब देखो 2 में 2 जोड़ूंगा तो 2 2 4, अगला पद आ जाएगा। फिर 4 में डी और जोड़ूंगा, 4 और 2 6, 6 में डी जोड़ूंगा 8। इस प्रकार आपका अगला पद मिल जाएगा आपको। अगला पद में क्या करेंगे, पहले पद मिलेगा उसमें डी जोड़ते रहेंगे, दूसरा आएगा दूसरे में डी जोड़ेंगे, तीसरे में डी जोड़ेंगे, तो आपका चौथा पद। इस प्रकार आपके बाकी पद निकल जाएंगे। 4 पद कैसे निकालेंगे, पहले ए निकालेंगे, ए दे रखा आपको। देखो पहला पद आ गया आपका ए, A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, फिर A3 निकालेंगे, फिर A4 निकालेंगे। ये 4 पद चाहिए आपको। पहला पद आपको दे रखा है ऑलरेडी, 1 का पद है माइनस का 1। अगर हम अगला पद चाहिए तो इन दोनों में गैप है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर क्या दे रखा आपका डी होता है, डी का मान दे दिया आपको 1/2। तो यहाँ का कितना गैप है इन दोनों बीच में, 1/2। इसमें 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस करेंगे 1/2, लेस से पलेंगे 1 हो जाएगा, लेस से लिया इसका 2, ठीक है। तो हम पहला निकाल लेते हैं 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, फिर प्लस का प्लस, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो क्या बच गया, माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर हो गया माइनस का 1/2। अब अगला पद क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1/2। अब देखो अब क्या करेंगे, माइनस के 1/2 में क्या जोड़ेंगे, डी का मान क्या है आपका, डी का मान है आपका 1/2। देखो माइनस का प्लस का लेस से लिया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 का 1 ही, प्लस का प्लस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस का 1 और प्लस का क्या बच गया 0/2, 0/2 का मतलब 0। अगला पद मिल गया आपको 0, 1 2 3 पद मिल गए। चौथा पद कैसे निकालेंगे, क्या बचा, 0 में क्या प्लस करेंगे 1/2, 0 में कुछ भी जोड़ लो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो अगला पद हो जाएगा आपका 1/2। एक पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद।
अगर कुछ समझ नहीं है तो अगला देखते हैं और समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, डी का मान हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ए का मान दे रखा आपको 1/3, हमें ज्ञात करना है A2 A3 A4। डी का मान दे रखा आपको 4/3। अब क्या करें, ए का पहला पद हो गया A1, फिर आएगा A2, फिर A3 और फिर आपका A4, ऐसे ही ज्ञात करना था। A1 का मान दे रखा आपको 1/3 ऑलरेडी मिल रखा है, तो हमें A1 का ज्ञात करना नहीं है। अब देखो A1 में हम क्या जोड़ेंगे, डी का मान। A1 में हम क्या जोड़ेंगे, A1 में जोड़ेंगे प्लस करेंगे डी का मान, जो आपका अंतर आएगा वो जोड़ेंगे। लेसे में दोनों में 3 है, अगर दोनों का लेसे में छेद में ऊपर वाले क्या सेम लिख दो, 1 और 4 5/3। अगले से क्या मिल गया आपको 5/3। अब 5/3 में क्या जोड़ेंगे, डी का मान। डी का मान है आपके पास 4/3, लेस में लिया आपने 3, दोनों 3 है तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी, 5 और 4 9/3। तो अगली संख्या आ गई आपकी 9/3। फिर 9/3 में क्या जोड़ेंगे, 9/3 में क्या जोड़ेंगे, डी का मान। डी का मान है आपका 4/3, लेस में लेंगे 3, ऊपर से 9 + 4 = 13/3, तो हो जाएगी 13/3। बस कुछ नहीं करना, डी का मान प्लस करते रहेंगे। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा। अब देखो क्या करेंगे, ए का मान आ गया A1 A2 A3 और A4। A1 का मान आ गया आपका 0.6। ठीक है, अब A2 का मान ज्ञात करेंगे, 0 ए प्लस क्या करेंगे, डी का मान जोड़ेंगे 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 और 6 7, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, अगली संख्या हो गई आपकी 1.7। फिर नेक्स्ट 1.7 में क्या जोड़ेंगे, डी का मान 1.1, डी का एक मान क्या हो गया आपका 1 और 7 8, 1 और 1 2, तो हो जाएगा 2.8। फिर 2.8 में क्या जोड़ेंगे, डी का मान प्लस करेंगे 1.1, बराबर हो जाएगा 8 और 1 9, 1 और 2 3.9, तो अगला आ जाएगा आपका 3.9। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, पहला पद में क्या जोड़ेंगे, डी का मान, तो आ जाएगा आपका दूसरा पद। दूसरे पद में हम क्या जोड़ेंगे, डी का मान, तो आ जाएगा आपका तीसरा पद। तीसरे पद में हम क्या जोड़ेंगे, डी बराबर, तो हो जाएगा आपका चौथा पद। A1 तो आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, और 3 पद आप ऐसे निकाल सकते हो। अगला ए का मान आ गया आपका 4, ए बराबर हो गया 4, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, ए का मान दे रखा आपको 4, अब हम ए आ गया तो इसमें डी जोड़ेंगे, 4 प्लस माइनस का 3 दे रखा डी का मान, 4 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 4 में से 3 गया, बराबर हो गया आपका 1। अगला अब 1 हो गया, 1 में क्या जोड़ेंगे, डी का मान। डी का मान आपका माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 गया, बच गए आपके माइनस के 2, तो अगला पद आ गया आपका 1, उसके बाद में माइनस के 2। फिर चौथा पद, माइनस के जोड़ में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 5। अगला पद हो जाएगा माइनस का 5। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हो गए इसके, A3 और A4। ए का मान दे रखा आपको 11, A1 हो गया आपका 11, डी का मान प्लस करते रहेंगे तो हो जाएगा A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 में प्लस करेंगे डी का मान, आप पूरा लिख लो उसको, 11 A1 प्लस का मान है, माइनस के 4 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 11 में से 4 गए तो आपका हो जाएगा 7, तो अगला पद क्या निकल जाएगा आपका 7। इसी प्रकार A3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 + D। A2 का मान क्या दे रखा है आपके पास 7, प्लस क्या करेंगे, माइनस के 4 जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए तो बच गए आपके 3, अगला पद निकल गए आपके 3। अगला 4 निकालना है, 4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 + D। 3 का मान क्या आ रहा है आपके पास 3, माइनस करेंगे प्लस करेंगे माइनस के 4, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गए
तो बचेंगे माइनस का 1, इसी प्रकार बचेगा माइनस का 1। बस ये ऐसा आसान क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला करेंगे इसका छठा क्वेश्चन। देखो इसमें थोड़ा संख्या प्लस पॉइंट वाली है, तो ध्यान रखना ये दोनों संख्या आपके माइनस की, यह भी माइनस की है और यह भी माइनस की है। A1, A2, A3, F4। A1 का मान आ गया आपका माइनस का 1। अब D का मान क्या करें, A2 माइनस A1, तो हम वो करते पहले। अब क्या करेंगे, जो 1 का आएगा उसमें क्या करेंगे, D प्लस करेंगे, तो अगला मान आ जाएगा माइनस का 1.25 है ये A का मान। ठीक है, अब D का मान कैसे जोड़ेंगे, इसमें D का मान दे रखा माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 प्लस करेंगे माइनस का 0.25, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 5 और 5 10, 25 हो गया आपको 50, A का 1, तो हो जाएगा 1.50। अगला हो गया आपका 1.50। अगला जोड़ेंगे तीसरा, दूसरा पद होगा तीसरा A2 का मान है 1.50 प्लस करेंगे D का मान क्या दे रखा है, माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1.50 और माइनस का हो गया 0.25, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाता है दोनों और चिन्ह आएगा माइनस का, तो जाएगा 1.75। अगला हो गया आपका 1.75। इसी प्रकार अगला हो जाएगा, और देखो सेम ऐसे ही होगा 1.75 माइनस का, और माइनस का हो जाएगा प्लस करेंगे माइनस का 0.25, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस का 2.0। अगला हो जाएगा माइनस का 2.0। बस प्लस करना और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है 20 और माइनस का 3/4। ए का मान दे रखा है आपको A2, A3, A4। ए का मान हो गया 20 में हम क्या प्लस करेंगे, D का मान, तो आ जाएगा आपका A2 के बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। A1 का मान क्या है, मैं क्या करेंगे 20 प्लस करेंगे D का मान दे रखा माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 3/4, नीचे कुछ नहीं तो ले लिया मैंने लेसन पे, 4 आ गए लेसन पे, A का भाग 4 में 4 बार, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80, माइनस 4 एकम 4 एक बार, A को 3 से गुणा करेंगे तो 3। आंसर आ गया आपका 77/4, 77/4। अगले में क्या करेंगे, तो अगले संख्या आ गई आपकी 77/4 तीसरी, फिर 77/4 में हम क्या प्लस करेंगे, माइनस का 3/4, लैसे पे आया 77/4, दोनों को लैसे पे 4 तो 4 आ जाएगा 77। अगर दोनों संख्या सेम में प्लस माइनस क्या हो गया आपकी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लगा देते हैं माइनस। देखो अगर दोनों संख्या निचला सेम आ रहा तो ऊपर दो आप संख्या सेम लिख दो, 77 और 3। ठीक है, ये हो गया आपकी प्लस का 77 में से 3 गए तो हो गया आपका 7 4 74/4। तो अगला हो जाएगा आपका 74/4। इसी प्रकार अगला निकाल लो, 74/4 माइनस प्लस करेंगे माइनस का 3/4, तो लेसे आएगा 74 में से लेसे आएगा आपका 4, 74 प्लस माइनस 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 करेंगे 3, तो हो जाएगा 71/4। अगला हो गया आपका 71/4। बस D का मान निकालना इतना हार्ड नहीं है, बस आपको सिर्फ प्लस ही करना है। D का मान प्लस करेंगे तो अगला पद अपने आप निकल जाएगा। नीचे दिए गए आपके समीकरण आंसर दे रखे हैं, समान श्रेणी दे रखी है। पहले हमें चेक करना है ये समान श्रेणी है या नहीं है। अगर समान श्रेणी है तो इसके सार और अंतर D ज्ञात करना है। अगर समान श्रेणी है तो इसमें सार और अंतर D ज्ञात करेंगे। D ज्ञात करने के बाद में अगर D निकालने में क्या करेंगे, अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं आपको। पहले चेक करेंगे कि समान श्रेणी है,
अगर समान श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करना पड़ेंगे आपको, और सारा तो डी निकालना पड़ेगा। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। 2, 5/2, 3 और 7/2, ये आ गया। इसका हल करते हैं पहले का, ठीक है। 2, 5/2। अब इसमें अगर हम पहले निकालेंगे, चेक करते हैं इसमें, तो हम पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालेंगे, अगर डी सभी का सेम आ रहा है तो ये क्या एक समांतर श्रेणी है। डी निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ये होता है। A2 का मान है आपके पास A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। 5/2 में से क्या घटाएंगे, -2। अगला है A3 का मान है 3 में से क्या घटाएंगे, 5/2। अगला A4 में से 7/2 में से क्या घटाएंगे, 3। इस प्रकार हम घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका बराबर आना चाहिए। तो आपका समांतर श्रेणी है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसे 1/1 मान लेते हैं। अब इन दोनों को करते सोल्व। 5/2 माइनस का 2/1, लेस से लिया मैंने 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस का माइनस, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 5 में से 4 गए, क्या बच गया 1/2। अब इन तीनों का भी क्या आना चाहिए, 1/2 ही आंसर आना चाहिए। अगर है तो अपना आंसर सही है, अब मतलब आपकी समांतर श्रेणी है। अब इसमें लेंगे ले से पे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 6 में से 5 गए तो क्या बच गया 1 और नीचे बट्टे में 2। मतलब अपना आंसर अभी तक ठीक आ रहा है। नेक्स्ट इसका 7/2 और लेसअप लेंगे इन दोनों का लेसअप लेंगे 7/2 और -1/3 का 3/1 का सॉरी। तो लेसअप आ गया 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से करेंगे तो 6, तो 7 में 6 गया 1 और बट्टा में 2। इसका मतलब क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। अगर आपका डी का मान तीनों में 6 आ रहा है, मतलब जितने भी पद हैं इनमें सब में डी का मान 6 आ रहा है, तो आपका एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी आ गई, और डी का मान क्या गया आपका 1/2, समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी है। और डी बराबर क्या गया आपका 1/2। यहाँ तक हो गया, समांतर श्रेणी है और डी का मान हमारे पास 1/2 आ गया। अब अगले 4 पद ज्ञात करने हैं आपको। 4 पद अगला पिछला क्वेश्चन में किया आपने, 4 पद कैसे याद करते हैं, पहला पद आ गया तो अगला पद कैसे करेंगे। देखो 4 पद हो गया, चौथा पद है आपका 7/2। A4 क्या दे रखा है, फिर A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे और A8 तक निकालेंगे। ठीक है, देखो 7/2 था, में क्या प्लस करेंगे 1/2। चौथे पद में 7/2 था, प्लस करेंगे 1/2। देखो ले से आया 2, 7 + 1 8, तो अगला पद हो गया आपका 8/2, कटने पर हो जाएगा आपका 4। तो अगला पद क्या आ गया 4, 1 तो आ गया आपका 4। फिर देखो आगे निकालेंगे, 4 में क्या जोड़ेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा 4 + 1, 4 + 1/2, ले सब लेंगे तो आएगा आपका 2। चलो इसको मैं एक बार थोड़ा आराम से करता हूँ पूरा बोर्ड पे, वरना इस समझ में नहीं आएगा। देखो 4 पद आपके पास मिल गए, अब निकालेंगे हम 5वां पद। 5वां पद ज्ञात करने के लिए A + 4 + D बराबर हो जाएगा आपका 5वां पद। A5 बराबर A5 = A4 + D। A4 में हम क्या प्लस करेंगे, D का मान 4 क्या है 7/2, प्लस करेंगे D का मान, D का मान क्या आ रहा था आपका 1/2, तो ले से आ जाएगा 2, 7 और 1 8, कट गया ये 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो आपका 5वां पद क्या गया 4। इसी प्रकार हम छठा पद क्या करेंगे, 4 में क्या जोड़ेंगे 1/2, ले से पे लिया मैंने 2 आ गए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा करूँगा 8, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 8 और 1 9, 9/2, नहीं कट रहा है तो अगला पद आ गया आपका 9/2। इसी प्रकार अगला पद 9/2 में हम क्या प्लस करेंगे 1/2,
तो हो गया आपका, देखो दोनों सेम है तो निचले से सेम आ गया, तो 9 और 1 10, 10/2 को काटेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 5। 3 पद आ गए, 1 पद और निकाल लेते हैं, 5, 5 में प्लस करेंगे 1/2 तो हो जाएगा 5, ले सब लिया मैंने 2, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करूँगा 10 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करूँगा 1, 11/2। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन याद करना है। इसका होगा ये क्वेश्चन, तो इसका अगला क्वेश्चन माइनस का 1/2, इसको साफ कर दूँ इधर से। अब अगला हम कैसे याद करेंगे, पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। देखो पहले देखेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखो गैप किसी में नहीं दे रखा, बराबर 1 1 1 दे रखा है। अगर मान लो क्वेश्चन के सेम चल रही है तो वह समांतर श्रेणी है, क्योंकि डी का मान 1 भी आ सकता है तो 0 भी आ सकता है। तो ये क्या है आपकी समांतर श्रेणी। कैसे चेक करते हैं, देखो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ऐसा है। अब देखो डी का मान A2, A3, A4, A1। देखो A2 में 2, 1 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का घटाएंगे माइनस का 1/2, 1 और 2 में घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या बच गया आपका 0। थोड़ा समझ लो इसको, वापस समझ नहीं आया तो देखो माइनस का 1/2, ठीक है, A2 माइनस क्या करेंगे माइनस का 1/2। डी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1/2 माइनस का प्लस का 1/2, दोनों को लिया मैंने लेस पे, लेस से आ गया आपका 2 का, अगर दोनों से सेम है तो ऊपर वाले से भी क्या हो गया आपकी सेम टू सेम लिख देंगे। 1 में से माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या बच गया 0/2, मतलब आपका 0। तो ये आंसर आपका सेम चलेगा, इधर भी 0, इनको भी 0 आएगा, इनमें भी 0 आएगा, सब में क्या आएगा आपका डी बराबर आपका 0 आंसर आएगा। अगर डी सब में समान है तो क्या होता है वो समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले पद, अगर समांतर श्रेणी अगले में क्या जोड़ेंगे, इनमें 0 जोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगला पद अपने आप क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अगले पद भी आपके सेम ऐसे चलते रहेंगे, इसी प्रकार ही करना। इसका क्वेश्चन तीसरा, 1 1 के बाद 1 1 के बाद 2 1 के बाद 3 1 के बाद 4, मतलब 1 के बाद 1 है या 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 4 है। क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है वो चेक करेंगे। मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी जब होता है तो उनका डी का मान बराबर होता है, डी का मान बराबर होता है। डी बराबर क्या होना चाहिए, डी बराबर होना चाहिए जब समांतर श्रेणी होगी। लेकिन एक के बाद मान लो 1 है या 2 है या 3 या 4, माना 1 बराबर आपका 2 है, 1 बराबर क्या होगा 2, 2 के बाद 2 1 2, 2 के बाद 2 4, 2 के बाद 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 2 के बाद 4 2 2 2 2, तो 4 4 8 8 2 16। क्या ये समांतर श्रेणी है। इसमें मान बढ़ रहा है, देखो यहाँ गैप आ रहा है आपका 2 2 4, यहाँ आ रहा 2 का आ रहा है 4 4 8 का, या 8 का, तो एक में भी समांतर नहीं आ रहा है, डी का मान समान नहीं आ रहा है। गैप अगर बराबर हो तो ये समांतर श्रेणी है, तो ये क्या हो गई आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ घाते दे, अगर ऐसा होता है ये नीचे वाला ऐसे, तो ये होती है आपकी समांतर श्रेणी। इसी प्रकार A1 की 1 के बाद 1 1 के बाद 2 1 के बाद 3 और 1 के बाद 4, ये इसी प्रकार होता है, तो ये आपको समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि डी बराबर नहीं आ रहा, डी आपका मान क्या नहीं आ रहा बराबर। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, रूट वाला क्वेश्चन है, 5 में रूट वाला क्वेश्चन है। देखो दोनों को हम 2 अलग तरीके से करते हैं। देखो ऐसे हम निकालेंगे, रूट 6 में से 3 गए, रूट 3 बच गए, रूट 9 में से 6 गए 3 बच गए, रूट 12 में से 9 गए 3 बच गए। इस प्रकार करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा डी का मान। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो देखो डी का मान क्या आ जाएगा, रूट 6 में से 3 गया
तो आपको बच गया √3, 6 में से 3 गया, फिर 9 में से गए तो भी √3, 12 में से 9 गए तो √3। तो आपका डी का मान क्या आ रहा है? √3। डी बराबर आ रहा है आपका √3। अगर ऐसा आपका मान बराबर आ रहा है, अगर हम इसके टुकड़े करते हैं, रूट किसका 9 होता है? रूट 9 होता है आपका 3 का। 6 का क्या होता है? 6 का टुकड़ा होता ही नहीं, तो 6 का 6 लिख लो, फिर √3 हो जाएगा, और ये होता है आपका 2√3। अगर हम इसको टुकड़े करके फिर करते हैं तो फिर इनका मान बराबर नहीं आएगा। तो इनके 2 तरीके, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो रूट आपका आ जाएगा, तो हो जाएगा इसके क्या है? समांतर श्रेणी। तो हो जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। ऐसे करेंगे तो अगला क्या हो जाएगा? 3 गैप आ रहा, तो अगला 15, 18 और 21 हो जाएंगे। और ऐसा करेंगे तो डी का मान बराबर नहीं आएगा, क्योंकि √6 में से √3 निकालेंगे तो 3 बच गए। अब 3 में से 3 √6 निकलते नहीं, तो ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी नहीं है। अगर इसके दोनों भी तरीके से हम कर सकते हैं तो इनके दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखो, इसके टुकड़े करते हैं। 2 के 2 ही होता है, 8 का क्या होता है? 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 2 और रूट का 2। क्योंकि देखो अगर टुकड़े करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 2 को जोड़े बन रहे हैं, जिसका जोड़ा बन रहा है वो अंदर बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो आपका अंदर चला जाएगा। फिर 18 का देखो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो क्या हो जाएगा? 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 आ गए बाहर, और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 2 रह गए आपके अंदर। अब है आपका 32 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 के जोड़े बन रहे, तो क्या हो गया? 2 1 का 2 का 2, इधर से भी 2, और अंदर आ गया आपका 2, 2 दूनी 4 √2, ऐसे हो जाएगा। तो इसका टुकड़े करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूट के साथ 1 है, या रूट के साथ 2 है, या 3 है, और या 4 है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है आपका। तो हम निकालेंगे इसका डी याद करेंगे। देखो 2 - 2 √2 - √2, देखो √2 में से 2 घट गए तो क्या बच गया आपका? 2 बच गया। अगला 3 √2, इसको ऐसे नहीं करना है। देखो यहाँ 2 बार √2 है, यहाँ 2 बार √2 है, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ रूट कितने बार है? 2 बार है, और यहाँ रूट 1 बार, 2 में से रूट 1 बार गए तो क्या बच गया आपका? √2। अगला 3 √2 - 2 √2, देखो यहाँ 3 बार √2 है, और यहाँ पर 2 बार √2 है, 3 में से 2 गया तो कितने बार √2 बच गया? 1 बार। अगला 4 √3 - 3 4 √2 - 3 √2, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 1 बार √2। और इस प्रकार आपका डी का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका एक समांतर श्रेणी है। लिखेंगे ये समांतर श्रेणी है। अगर अगले 4 पद चाहिए तो प्लस कर लो, तो अगले क्या हो जाएंगे? 32 के बाद में अगर हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 5 √2, फिर अगला 6 √2, फिर अगला 7 √2, फिर अगला 8 √2। अगर इसके हम गुणा करने हैं तो 5 किसको 25, तो गए 25 × 2 का रूट होता ही नहीं, तो हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 5 × 25, और 2 को गुणा कर लो तो 25 × 2, तो हो जाएगा 25 × 2, तो हो जाएगा आपका 50। तो ये किसका हो जाएगा? 50 का। और ये हो जाएगा 36 × 2, तो गया 72, और ये 49 × 2 98, और ये 64 × 2, सबको गुणा करके जोड़ लो। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरा का छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। छठा में क्या दे रखा है? ए 2 है, 3 है और 4 है, तो इन डिफरेंस क्या होगा? डी का मान क्या होगा? सब यहाँ 1 है, या 2 बार है, या 3 बार है, तो आपका डी बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि डिफरेंस मतलब क्या? 2 ए में से ए गया तो क्या बच गया? ए बच गया। 3 ए में से 2 ए गए थे, बच गया ए बच गया। तो इसका मतलब डी का मान क्या आ जाएगा आपका? डी बराबर ए आ जाएगा। अब अगला पूछा है तो 4 ए हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा? 5 है, 6 7 है, 8 है। अब आप डायरेक्ट खुद ही कर लोगे, बस ए जोड़ना है। इसका अगला क्वेश्चन, अब ये तो हो गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका? समांतर श्रेणी है, तो आगे निकलेंगे।
अगला 0.2, 0.22, 0.222, तो क्या ये समान श्रेणी है कि नहीं है? देखो एक का 2 का मान है 22, 0.22 माइनस करेंगे 0.2, तो मान लो इसके पीछे नहीं तो 20 मानते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 0.2। अब 222 में से क्या घटाएंगे? 0.222 माइनस करेंगे 0.22, इसके मान लो 20, तो क्या बचेगा? तो इधर भी क्या बचेगा? 0.2। तो मतलब कि अगला आंसर क्या बच रहा है आपका? 0.2, 0.2, 0.2। तो सेम आ रहा है डी का मान, तो डी का मान सेम है तो क्या होती है? समांतर श्रेणी। अगर आपका मान बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, तो हमको डी का मान चेक करना है और समांतर श्रेणी है, तो अगले पद आप निकाल लो इसका। अगला पद क्या हो जाएगा? 0.222 था, 1 2 लगा लो, फिर अगला 0.2222, ऐसा अगला 5 पद कर लो। तो इसमें क्या करना है आपको? अगले 2 पद जोड़ने हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन। अब अगला देखिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 3, पहला पद 3, दूसरा पद 3√2, फिर 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2, तो इनसे क्या को प्लस करेंगे? तो देखो A2 - A1, A2 का मान दे रखा आपका 3√2 - 3, तो क्या बचेगा आपका? देखो 3 में से 3 गए तो क्या बच गया आपका? √2। अगला हो गया A3, 3 + 2√2 - 3√2। अगला क्या बच रहा है आपका? 3 + 2√2 माइनस करेंगे 3√2। देखो 3 में से 3 गया, बच गया आपका 2, इधर क्या बच गया? ये रूट में से ये रूट कट गया, इस 3 में से ये 3 कट गया, तो बच गया आपका 2। इस प्रकार अगला 3 + 3√2 माइनस करेंगे कौन सा? ये वाला 3 + 2√2, √2 से 2 रूट कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 + 2, 3 - 2, तो आपको बचेगा 1। तो इस प्रकार ये मान आपका सेम नहीं आएगा, तो क्या करेंगे इसमें? क्या ये नहीं आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका बराबर नहीं होगा। तीसरा का 8वां क्वेश्चन, इसका आज लास्ट क्वेश्चन है। देखो ए का मान ये हो गया, ये बी A2 का हो गया, ये A3 का हो गया, और ये आपका A4 का हो गया। तो डी ज्ञात करते हैं। 3√2 - 3, 3√2 - 3, 3 में से 3 गया तो क्या बच गया आपका? √2। ठीक है। अगला A3 का मान क्या है? 3 + 2√2 माइनस करेंगे 3√2, माइनस क्या करेंगे? 3√2। अब देखो 3 + 2√2 माइनस करेंगे 3√2। अब इसको लिखते हैं, तो ये जब चिन्ह है तो ये सब क्या माइनस का हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया आपका? माइनस का। 3 में से 3 गए, ये प्लस करिए माइनस का, 0 बच गया। अब क्या बच गया? 2√2 माइनस करेंगे √2, या 2 बार √2 या 1 बार √2 है, तो क्या बचेगा आपका आंसर? 1 बार √2। अगला 3 + 3√2, 3 + 3, A4 का माना गया, A4 - A3 करेंगे, या A2 - A1 करते हैं, A4 में से, या A3 - A3, यहाँ हो गया A2 - A1, यहाँ हो गया A3 - A2, माइनस करेंगे कौन सा? 3 + 2√2। तो देखो अगर ये कोष्ठ बाहर है, अगर यह कोष्ठ हटाएंगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस का। ठीक है। देखो 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो ये आपका कट गया। अब क्या बचा? सो यहाँ भी 3 + 2 5, 3 + 3 3, तो बचा क्या? 2 रूट यहाँ पे, 2√2 यहाँ पे, तो क्या यहाँ 3 बार √2 है, यहाँ 2 बार √2 है, तो क्या बच गया आपका? √2। या 3 बार √2 है, या 2 बार √2 है, तो एक बार बच गया आपका √2। इस प्रकार आपका डी का मान क्या आ जाएगा? √2। तो अगला संख्या आप अपने आप देखते रहेंगे कि 3 के बाद देखो 3√2 आ गया,
तो यहाँ अगर 3√3 देखो, यहाँ 3 प्लस 2 3 ना, तो अगले क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2। इस प्रकार आपके अगले आंसर आ जाएंगे। आज ये वीडियो हो गया आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।